हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग गुड। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। कोई भी पर्सन हो सकते हैं जी, कोई भी इंसान हो सकते हैं जो आपके दिमाग में एज ऑफ नाउ हो करंटली, उनके अकॉर्डिंग ही देखिएगा। आई एम गोना टेल यू व्हाट दे रियली थिंक अबाउट यू एंड उनका आपके लिए क्या है और वो क्या सोचते हैं। ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स। पर्सन ऑन द माइंड्स। ओके, क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स। सबसे पहले तो मुझे जो लग रहा है अभी आप लोगों में से बहुत से लोगों का ब्रेकअप हुआ नज़र आता है मुझे, कि आप में से बहुत से लोगों का ब्रेकअप हुआ है। यू गाइस ब्रोक अप एंड कुछ लोगों का मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी नज़र आ रही हैं। ब्रेकअप का होने का कारण किसी और थर्ड पार्टी की वजह से। और आप में से बहुत से लोग हैं जो कि काफ़ी हद तक अभी के लिए ओवर थिंकिंग, डिप्रेस्ड और कहीं ना कहीं बहुत मूव ऑन नहीं कर पाना, वो सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो आपकी एनर्जीज आई, आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। एंजल्स में भी पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, आपके पर्सन का जो सबसे पहली चीज़ अभी वो थोड़े नॉन एक्शन जोन में है। कहीं ना कहीं जो मुझे नज़र आ रहा है कि नॉन एक्शन जोन में है, कि एक्शन नहीं लेना चाहते, डजंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और किसी भी चीज़ का कोई, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक इंसान सोचता है कि अकाउंटेबिलिटी ना लेना, चीज़ों को ऐਵੇਂ ही बस जो चल रहा है चलने देना, वैसे वाला हिसाब किताब मुझे ज़्यादा करके नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी की फीलिंग्स में उनका रिलेशनशिप्स पे इतना ध्यान ही नहीं है। एज ऑफ नाउ योर पर्सन इज़ मोर ओवर फोकसिंग टोटली ऑन हिज करियर, वर्क फ्रंट, इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। ओके, मुझे ज़्यादा करके ये भी नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं आपके पर्सन। अगर मैं आपको ये कहूँ कि योर पर्सन इज़ रियली रियली हैप्पी और वो बहुत खुश हैं आपके बिना, वो कहीं ना कहीं बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योर पर्सन इज़ एज हर्ट एज यू आर, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो वो तो है कि आपके जो पर्सन है आपके जितना ही हर्ट हैं, जितने आप हर्ट हो उतने ही मुझे आपके पर्सन हर्ट नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं काम में अपने आप को इन्वेस्ट करके अपना वो करके उधर ध्यान दे रखा है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो उनके पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रोफाउंडली जिनकी है ही है, जिनको पता ही है। वैसे तो है थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के मदर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिटरली कोई लिटरल पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी के साथ भी उनको ऑन ऑफ है। इट्स नॉट लाइक कि उनका थर्ड पार्टी के साथ बहुत कुछ सही चल रहा है। कभी उनको थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स आती हैं, कभी नहीं आती। बट लेकिन आपके लिए तो जो आपके साथ जो भी हुआ वो बुरा है, लेकिन मिस करते हैं उनको। ये वो जो आपकी वर्थ है, जो आपकी रियलाइजेशंस हैं, उनको लगता है कि ये जो पर्सन थे मेरी ज़िंदगी में थे तब देर आर सो मैनी गुड थिंग्स हैपनिंग। बट अभी उनको लगता है कि इनके जाने के बाद कहीं ना कहीं वो खालीपन, वो उनको महसूस तो होना शुरू हो गया है कि जो चीज़ें वो आप उनको प्रोवाइड करते थे, जो इमोशनल सपोर्ट कह लो या किसी भी प्रकार का सपोर्ट कह लो, अब उनको स्टकनेस महसूस होती है। योर पर्सन फ्रेंकली स्पीकिंग फील्स स्टक, ही और शी फील्स वेरी वेरी स्टक। थर्ड पार्टी के साथ इतना अच्छा नहीं चल रहा है, खुद के इमोशंस ख़राब हो रखे हैं, इमोशनली खालीपन है, वॉइड फील करते हैं, कहीं ना कहीं हर्ट हैं। दैट इज़ द मेन इशू हियर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। तो ये सबसे पता क्या है, इंसान जब ऐसा सब हो ना, कुछ लोग क्या करते हैं, भागते हैं। योर पर्सन ट्राइज टू रन अवे फ्रॉम हिज और हर इमोशंस एज, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, छोड़ के भागना और अपने काम में ध्यान देना ज़्यादा करके। कुछ ना कुछ मैरिज का भी चल रहा है, तो मैरिज का बर्डन और प्रेशर भी है कि शादी करो, शादी शादी शादी। लेकिन जिस हिसाब से इस इंसान ने आपको दुख दिया है, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि वो इसके रिटर्निंग फेवर में शुरू हो चुके हैं आना। अगर आप इनके साथ रहना चाहते भी हो, अगर आप वेट भी कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो इस इंसान ने आपको परेशान किया है, जिस वजह से इस इंसान ने आपको परेशान किया है, वो इसके वापस आ रहा है। जो दर्द इसने दिया वो इसको मिल रहा है। स्टकनेस आपकी ज़िंदगी में आई, वो आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि लाइन पे हैं कि मूव ऑन बस हो नहीं रहा, जस्ट कर लेंगे कुछ टाइम तक। लेकिन ये जो इंसान है अब इसकी बेसिकली फुल्ली डिप्रेस्ड, फुल्ली नेगेटिव दिखाएगा नहीं। लेट मी टेल यू, दिस पर्सन विल नॉट गोना शो यू दैट ही और शी इज इन ट्रबल। और ये हर्ट हैं, इमोशनली बहुत बुरा हाल हो रखा है, घर पे बन नहीं रही है। अगर किसी का दूसरी लड़की है, दूसरे लड़के के चक्कर में थी, तो वो भी उनके साथ भी कुछ सही नहीं चल रहा है। तो ये है, अपने आप को बस एक कमरे में बंद करके बैठा है आदमी या इंसान, जो भी है, लड़का लड़की, जेंडर स्पेसिफिक मत जाना। और बाहर से बहुत ज़्यादा
कूल एक्ट करना, बहुत ज़्यादा नॉनशलांट एक्ट करना कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं तो बहुत ही मस्त हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये पर्सन की ये सबसे बाहर की वो है अंदर से। लेकिन इनके एक वो चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है कि क्या मैंने वो जो डिसीजन लिया, क्या वो जो चीज़ें हुई, क्या वो मैंने सही था, क्या वो चीज़ें सही हुई, क्या वो सही था भी या गलत था। दैट इज़ द होल क्रक्स एंड कोर हियर। सारी की सारी बात ही बस उतनी सी है कि वो सही था या नहीं था, बस इनको वही चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। कन्फ्यूजन, इतना दिमाग खराब हो चुका है। वो कन्फ्यूजन का कारण यही है कि जिस हिसाब से प्यार कह लो या जिस हिसाब से उनको प्यार से रखना या एक केयरिंग एटीट्यूड या नर्चरिंग एटीट्यूड शो करना जो आप करते थे, वो थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा है, वो उनको किसी और से भी नहीं मिल रहा है। दैट इज़ द थिंग। तो जो चीज़ें आप प्रोवाइड करते थे किसी और से मिल नहीं रही हैं, तो नेचुरली इंसान खाली तो महसूस करेगा। इस पर्सन को रिसीविंग की आदत है। एक कुछ लोग होते हैं ना जो गिविंग एटीट्यूड में रहते हैं कि चलो दे दिया कोई बात नहीं, आप तो मिल। इस पर्सन की सबसे बड़ी बुरी हैबिट कह लो या नेगेटिव ट्रेट कह लो, ये गिवर नहीं है, देता नहीं है, लेना जानता है। जब एक लेना जानता है इंसान, जिसको बार बार रिसीविंग एंड पे है, तो उसको जब कोई ना वो चीज़ मिले तो उसको तिलमिलाहट होती है। तो अब वो खालीपन महसूस हो रहा है इसको। एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि मानना हमको है नहीं, अपने आप को स्टार समझते हैं ये। इनका राहु बहुत स्ट्रांग हो सकता है, थोड़ी सी वो टेंडेंसीज हैं। स्टॉकिंग, लेट मी टेल यू, अगर आपको लगता है ये स्टॉक नहीं करते आपको, या आपको क्या बोलते हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको प्रॉपरली स्टॉक करते हैं, देखते हैं कि इनकी किसके साथ क्या चल रही है। स्पेसिफिकली जो मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोग हो सकते हैं लियो हो और वर्गोस भी हो सकते हैं, नॉट वेरी स्पेसिफिक, आई जस्ट गॉट इट सो आई टोल्ड यू। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि टीचिंग डिपार्टमेंट में या कंसल्टेंसी में इनके हों, बट ये आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हो सकता है किसी और आईडी से बात करने का इनका आपके साथ पूरा मन करता है। योर पर्सन फील्स लाइक बात करें, लेकिन बात करें किस मुंह से? जो इन्होंने किया वो वर्थ इट तो नहीं था, वो सही तो नहीं था, तो बात किस मुंह से करें? कम्युनिकेशन का पूरा मन है, लेकिन उनको पता है कि कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं। लेट मी टेल यू, वापस आना चाहते हैं आपके पास कम्युनिकेशन, बट थोड़ी ईगो इश्यूज हैं, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है इस मई के एंड में आपको इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो, अगर आप लुकआउट कर रहे हो। लेकिन आपकी जो एनर्जी, आप थोड़े चाहते हो कि वो आप में से कुछ लोग चाहते हैं, बट लेकिन अब वो वाली इंटेंसिटी आपको इनके लिए फील नहीं होती जो बैक देन हुआ करती थी। बिकॉज इस इंसान ने आपको हर्ट इतना किया है, इसने आपको परेशानी इतना कर दिया कि आपको ये लगता है कि यार डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इसके साथ रह के भी मैं क्या करूँगी, ये करूँगा कि क्या ही फ़ायदा। इसने आपको तोड़ दिया, टोटली ब्रेक करके छोड़ा है। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम राइजेस। तो यही मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में गॉट टेम्परेंस कार्ड एंड जजमेंट कार्ड। ये बताता है कि वापस आना। योर पर्सन कैन कम बैक इफ़ यू वांट हिम और इफ़ यू लेट हिम इन। बेसिकली अगर आप उनको वापस लेना चाहें तो वो आ सकते हैं। डिपेंड्स ऑन टोटली डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू रियली वांट हिम और हिज और हर टू बैक। बट या ये रिसीव करेगा। फ्यूचर में बैलेंस चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल उसमें हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में है या स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस करते हैं, तो मुझे थर्ड आई अवेकनिंग नज़र आ रही है। आने वाले 3 to 4 मंथ्स के विद इन कुछ लोग थोड़ा अवेकन होंगे, अपने आप को अवेकन करेंगे या नहीं भी हैं अगर अवेकन। एक टाइमलाइन है। एंजल्स का सपोर्ट मुझे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। जो भी ये वीडियो नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि भगवान ने आपका साथ नहीं दिया, बट देयर वर कार्मिक लेसन्स विद दिस पर्सन। आपके कार्मिक लेसन्स थे, पास्ट लाइफ्स में आपका कोई इंटेंगलमेंट रहा जो आपको पूरा करना था। दैट इज़ वाई आप लोगों का एक जो वो हुआ और चीज़ें नहीं चल पाई, वो सब था। आपने ऑलमोस्ट 99% कार्मा अपना कैंसिल कर दिया है। जो आपने जो भोगना था भोग लिया है, लेकिन इस इंसान ने भी कुछ गलत तरीके से रिएक्ट किया है कुछ चीज़ों में, कुछ जगहों पे, उसका ही भोग रहा है। तो या वापस ही आने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आप इसको इन लोगे। या फिर कुछ लोगों को लिटरली जो वापस लेंगे भी, लेकिन उनका अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। फिर भी मुझे लगता है कि एक टाइम वापस आएंगे इंसान, लेकिन चल नहीं पाएगा इवेंचुअली। उसके बाद फिर दोबारा आप ही इनको बोलोगे कि नहीं, मुझे नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग दैट गुड एनर्जी फ्रॉम यू एज वेल। बहुत परेशान हुए यार आप इसकी वजह से। सो इट्स लाइक आई थिंक सो यू डिजर्व हैप्पीनेस, है ना? यस, 3 of Cups, you deserve happiness. Let's see, let me pull last 2 cards for you as a guidance. My viewers के लिए angels guidance दो, 2 cards only. Guidance, okay.
लिटरली आई गॉट 2 कार्ड्स ओनली। ओके, अगर आप में से कुछ लोग शादी के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, डोंट वरी, इस साल के सितंबर के बाद मुझे आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप में से कोई स्पेसिफिक मैसेज, अगर आप फैमिली के साथ उतना नहीं कनेक्ट करें, स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर फैमिली। अपनी फैमिली से इनिशिएट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, एंड आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, भगवान के साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। आपको थोड़ी अवेकनिंग की ज़रूरत है, अवेकनिंग आपकी अभी होगी। बहुत सारे हो सकते हैं मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर और ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं। सो या बट जो भी है अच्छा है, आप लोग सही जा रहे हो। ज़िंदगी आपकी आगे जाके अच्छी आपको रिजल्ट्स देने वाली है। यू विल बी प्रेटी मच हैप्पी। सो जो हुआ वो होने दो और आगे बढ़ो, ये आपके लिए गाइडेंस है, एंड एवरीथिंग इज़ गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो प्लीज़, यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड और भी रीडिंग्स जानने के लिए यूजुअली आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको और अच्छी रीडिंग्स देता रहूँगा टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय टूडल्स।